किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे रासायनिक और जैविक के ऊपर, क्योंकि बहुत से किसान भाई यों के ये प्रश्न है। अरे फ़ोन भी आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं ताऊ जी हम ये मिला लें क्या, ये मिला के स्प्रे कर दें क्या। परंतु मैं उनको अच्छी तरह से ये बात समझाना चाहता हूँ कि किस चीज़ के अंदर क्या मिलाया जाता है और कौन सा चीज़ नहीं मिलाया जाता। इस बात के किसान को पूर्ण रूप से जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि कई बार किसान गलती कर देता है और उसके अंदर केमिकल और जैविक बायो सब कुछ मिला के स्प्रे कर देता है, ताकि उसका रिजल्ट कोई दिखाई नहीं देता। क्योंकि किसान ये सोचता है कि बार बार स्प्रे करने के बजाय एक बार में स्प्रे कर दें, परंतु ऐसा साथियों नहीं है। इसलिए मैं आपको बायो पेस्टिसाइड, जैविक खाद, रासायनिक पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद के बारे में समझाना चाहता हूँ। ये क्या होता है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुने और पूरा सुने ताकि आपको समझ में आ जाए। साथियों, इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो मैं किसान के लिए बना करके इस चैनल के ऊपर डाल रहा हूँ। यदि आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो आप कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इस बात का ज्ञान हो और वो किसी प्रकार की गलती नहीं करें। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बायो पेस्टिसाइड क्या होता है। ये एक जहरीले पौधों का अर्क होता है और ये काम क्या करता है, ये पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि पौधे कारक होने के कारण इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। हानिकारक जीवाणु, हानिकारक जो बीमारियां होती हैं उनकी रोकथाम करता है, परंतु ये किसी को मारता नहीं है। इसकी एक्सपायरी डेट कतई नहीं होती, ये एक्सपायर नहीं होता, क्योंकि पौधे कारक है। इसको यदि पैकिंग करके रखा जाता है तो ये साल 2 साल 3 साल तक अपने आप काम करता रहता है। और जो जो पुराना होता है यदि खुला पड़ा रहता है तो इसका जो रिजल्ट है जो ज़्यादा दिखाई देने लगता है। अब बात करते हैं हम जीवाणु खाद की। जीवाणु खाद साथियों, गोबर या गले सड़े कचरे को गड़ा करके उसके अंदर जीवाणुओं को मल्टीप्लाई किया जाता है। चाहे एक्जोबैक्टर हो, राइजोबियम हो, पीएसबी हो, चाहे ट्राइकोडर्मा मित्र फंगस हो, चाहे सुडानोमोस मित्र फंगस हो, इस तरह के अनेक प्रकार के जो ज़मीन में काम करने वाले जीवाणु होते हैं उनको उस गोबर की खाद में मल्टीप्लाई कर करके बोरों में भरा जाता है। कुछ कंपनियां लिक्विड में भी बनाती हैं जो गुड़ के पानी के अंदर जीवाणु को मल्टीप्लाई करके पैकिंग करते हैं। परंतु एक बात इसमें ध्यान रखने योग्य है साथियों, जैविक खाद की एक्सपायरी होती है। यदि ये ज़्यादा धूप की चपेट में आ गई तो इसका रिजल्ट जीरो निकलता है। इसलिए इसको लेते समय विश्वसनीय दुकान से खरीदें और कम से कम दिनों से बनी हुई खाद को खरीदें ताकि ये रिजल्ट अपना पूरा दिखा सके। इसको प्रयोग करते समय एक बात का ध्यान रखें कि धूप के अंदर और सूखी ज़मीन में इसका प्रयोग नहीं करें। यदि धूप के अंदर और सूखी ज़मीन में इसका प्रयोग करेंगे तो इसका रिजल्ट जीरो आएगा, कतई कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसके लिए गीली ज़मीन और शाम का वक्त होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं हम रासायनिक पेस्टिसाइड की। साथियों, रासायनिक पेस्टिसाइड एक बहुत ही जहरीले केमिकल को मिला करके बनाया जाता है जो जीवाणुओं को मारता है और फास्ट रिजल्ट दिखाता है। परंतु बायो पेस्टिसाइड इतना जल्दी रिजल्ट नहीं दिखाता, वो धीरे धीरे रिजल्ट दिखाता है। इसलिए रासायनिक पेस्टिसाइड की एक्सपायरी भी होती है, क्योंकि वो जितने दिन ज़्यादा मिले हुए होते हैं उन दिनों में ये आपके अंदर केमिकल टकराव करके उसका असर जो है ख़त्म हो जाता है और वो पानी बन जाता है। इसलिए रासायनिक पेस्टिसाइड खरीदने वाले सभी मेरे किसान भाइयों को मेरा विनय निवेदन है कि आप उसके एक्सपायरी जरूर देखें। यदि आप एक्सपायरी डेट की दवा डालेंगे तो उसका रिजल्ट आधा या आधे से भी कम आपको दिखाई पड़ेगा और आपके पैसे लग जाएंगे। अब बात करते हैं हम रासायनिक खादों की। साथियों, रासायनिक खादों का इसी तरह से केमिकल के तौर के ऊपर इन्हें तैयार किया जाता है। जिस तरह रॉक फॉस्फोट ला करके उसको अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके उसका जो कठोरापन है वो तोड़ करके और उसको दाने के रूप में बनाया जाता है, जो डीएपी बन के तैयार होती है। इसलिए उसे हम रॉक फॉस्फेट को फास्फेट में बदल सीधा यदि हम डालेंगे तो वो पानी में नहीं घुलेगा। जिस तरह हम सुपर डालते हैं उसको तोड़ा नहीं जाता, सीधा पत्थर से वो बनाई जाती है, तो वो पानी में नहीं घुलती, वो धीरे धीरे रिलीज होती है। ज़मीन में जो जीवाणु होते हैं वो उन्हें रिलीज करते हैं। परंतु डीएपी जिस सल्फ्यूरिक अम्ल उसके अंदर डालने के कारण वो जल्दी पानी में घुल जाती है और पौधे को फास्ट रिजल्ट देती है। साथियों, इसके अंदर 18% के लगभग, एक बैग में बताता हूँ, 18% के अंदर नाइट्रोजन है जो नाइट्रेट के रूप में दी जाती है, जो भी पौधे को है फास्ट रिजल्ट दिखाती है। इसलिए जिस कारण ये जितनी भी रासायनिक खाते हैं ये जैविक खादों से ज़्यादा जल्दी रिजल्ट दिखाती हैं। साथियों, रासायनिक खादों की एक्सपायरी नहीं होती, ये 2 साल 3 साल 4 साल तक काम करती है, परंतु जैविक खाद की एक्सपायरी होती है। ये उल्टा है, समझिए।
रासायनिक खाद की एक्सपायरी नहीं होती, जैविक खाद की एक्सपायरी होती है। बायो पेस्टिसाइड की एक्सपायरी नहीं होती तो रासायनिक पेस्टिसाइड की एक्सपायरी होती है। ये बात समझने वाली है साथियों। अब बात करते हैं हम इनको मिलाने या नहीं मिलाने की। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप जैविक और रासायनिक को मिलाएंगे तो आपके जैविक का रिजल्ट नहीं आएगा। रासायनिक अपना असर दिखाएगा, 50% दिखाए, 60% दिखाए, 30% दिखाए, परंतु जैविक का रिजल्ट बिल्कुल जीरो दिखाई देगा, क्योंकि वो उसकी फॉर्म को तोड़ देगा और उसके अंदर हानिकारक तत्व होने के कारण वो फट जाएगा और फटने से उसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। इसलिए साथियों, बहुत से किसान भाइयों, जो मेरे द्वारा बनाए गए जो वीडियो हैं, तुम्बा है, चिरीठा है, नीम का तेल है, चाहे आक है, जो धतूरा है, जितना भी जो जैविक या बायो पेस्टिसाइड घर पर बना करके या दुकान से ले करके स्प्रे कर रहे हैं, उसमें कृपया करके रासायनिक पेस्टिसाइड न मिलाएं। यदि आप मिलाएंगे तो आपको नुकसान होगा साथियों। इसी तरह कई भाई जो खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर जैविक खाद ले लेते हैं, एक कट्टा ले लेते हैं, उसमें ये सोचते हैं भी हम सल्फर मिला दें और छिंटा लगा दें, क्योंकि पाउडर वाली सल्फर को मिलाना पड़ता है। परंतु साथियों, जैविक खाद के अंदर यदि सल्फर मिला देंगे तो जैविक खाद में जितने भी जीवाणु हैं वो सारे के सारे मर जाएंगे। केवल सल्फर ही अपना असर दिखाएगी, जैविक खाद असर नहीं दिखाएगी। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, रासायनिक और जैविक को कतई नहीं मिलाएं, क्योंकि ये कतई फार्मूला सूट नहीं करता, ये एक दूसरे के ध्रुविरोधी हैं। इसलिए आप आलस्य को त्याग करके इनकी स्प्रे यदि करनी है, यदि इनका छिड़काव यदि करना है, तो आप अलग अलग इनका छिड़काव करें। इसके साथ मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ कि रासायनिक का यदि आप सूखी ज़मीन में भी इस्तेमाल कर देंगे और उसके ऊपर पानी लगाएंगे तो वो रिजल्ट दिखाएगी, परंतु जैविक नहीं दिखाएगी। जैविक के लिए आपको गीली ज़मीन और शाम के वक्त का चयन करना पड़ेगा। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ को प्रयोग करने के लिए उसके तौर तरीके बहुत ज़रूरी है। यदि आप तौर तरीके जान जाएंगे और उसके बारे में क्या इसमें है, क्या ये काम करेगी, कितने रुपए में ये तैयार होती है, कहाँ ये मिलती है, इस बारे विचार करके अच्छे आदमियों के साथ जुड़ करके उनकी राय ले लेकर के यदि आप काम करेंगे तो आपके पैसे कतई बतई वेस्ट नहीं जाएंगे, आपके पैसे सारे के सारे काम में आएंगे। इसलिए कृपया करके मेरी इन सब बातों पर ध्यान दें, हर किसान तक पहुंचाएं और उन्हें ये समझाने की कोशिश करें कि आप गलती न करें। अपनी फसल के अंदर खाद और पेस्टिसाइड का जो प्रयोग कर रहे हैं उस प्रयोग को सावधानीपूर्वक और तरीकेबाज प्रयोग करें ताकि आपको ठीक रिजल्ट मिले। साथियों, मैं आप से गुजारिश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करेंगे, उन्हें यह समझाने की कोशिश करेंगे और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आप चैनल के साथ जुड़ेंगे ताकि आपको समय पर वीडियो मिल जाए और आप अपने यार भाई दोस्तों तक इस तरह के वीडियो पहुंचा सकें। साथियों, वीडियो सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की बहुत बहुत कोशिश करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।